नमस्कार, आदाब और सलाम। एक विषय आज फिर सामने आया, बहुत ही चौंकाने वाला विषय है कि जो भारत से हमारे भारतीय बाहर विदेशों में नौकरी करने के लिए गए थे, अब वो देश अगर उनको वहाँ से वापस भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसमें से तकरीबन 80 लाख लोगों का भारत वापस आने का संकेत हो चुका है। जिस दिन भी ये लॉकडाउन हटेगा और विमान सुविधा, ट्रेन सुविधा और बहुत सारी सुविधाएं जो चालू होगी, जिसमें विशेषकर विमान सुविधा है, विमान सुविधा जिस दिन भी चालू होगी, वो 80 लाख लोग जो भारत से विदेश में जाकर नौकरियां करते थे, वो भारत वापस आ जाएंगे। भारत में पहले ही बेरोज़गारी की समस्या बहुत है, यहाँ की जीडीपी दिन ब दिन गिरते जा रही है। अगर इस कंडीशन में वो 80 लाख लोग अगर भारत आ जाते हैं वापस, तो हमारे पास उनको देने के लिए, रोज़गार देने के लिए क्या व्यवस्था है? क्योंकि यहाँ तो पहले से ही बेरोज़गारी अपनी चरम सीमा पर है और तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख लोग जो भारत से विदेश में जाकर नौकरियां कर रहे हैं, अगर ये 3 करोड़ 70 लाख लोग अगर ये पूरे के पूरे वापस आ गए, तो हमारे देश में बेरोज़गारी का स्तर कहाँ चले जाएगा? तकरीबन दुबई और सऊदी मिलाकर 24 लाख से 25 लाख लोग वापस भारत आने के इनके संकेत हो चुके हैं। 6 लाख से 7 लाख लोग जो है वो कतर से भारत वापस आने के संकेत हो चुके हैं। तो अगर ये सब हमारे भाई जो रोज़गारी करने के लिए वहाँ, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई मज़दूरी करने के लिए भी गए थे, अगर ये ऐसे हमारे सब भारतीय वापस अगर आ जाते हैं, तो भारत का क्या होगा? यहाँ की बेरोज़गारी समस्या का क्या होगा? क्योंकि यहाँ पहले से ही बेरोज़गारी, बहुत बड़े स्तर पर बेरोज़गारी की समस्या है। तो आज जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बोला था कि 68,607 करोड़ रुपए हमारे भारत के आरबीआई ने हमारे देश के महान 50 लोगों का माफ़ कर दिया। जबकि आज ज़रूरत है हमें रोज़गार को मजबूत करने की, आज ज़रूरत है हमें स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने की, हमारे देश के शिक्षा के स्तर को ऊपर पहुंचाने की, ऐसे लोगों का कर्जा माफ़ करने की नहीं। तो अगर ये सब लोग वापस भारत आ जाते हैं, तो हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं होंगी रोज़गार को लेकर। तो मेरा सरकार से और तमाम तर कंपनियों से ये मेरा हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि जो बेरोज़गारी का स्तर दिन ब दिन गिर रहा है, इसकी कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी का स्तर ना गिरे, और जो हमारे भाई भी अगर बाहर से आते हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई काम, कोई ना कोई व्यवस्था हमारे साथ, हमारे देश में बने रहे। इसी आशा के साथ कि जो भी होगा परिणाम, उसको हम सब भारतीय मिलकर एक साथ बीड़ा उठाएंगे और ऐसे जो भगोड़े लोग हैं, इनका कर्जा माफ़ ना करके वैसे पैसे हम उनसे वापस लेकर अपने देश की अर्थव्यवस्था और बेरोज़गारी के स्तर को हम सुधारेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।